बैक व्यूअर्स, शादियों का सीजन शुरू होने वाला है और हमने सोचा कि हम आपको आज बताएं कि ब्राइडल लुक आपने कैसे करनी है। जो खवातीन शादी पे जाना चाहती हैं, जिनके फंक्शंस आ रहे हैं, तो उन्होंने घर में बैठे बैठे मेकअप जो है कैसे करना है, क्योंकि अक्सर हम पार्लर्स में जाने से लेट हो जाते हैं या हमें अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती। और आज जो हमारे साथ मेहमान खास हैं, स्पेशली आपने उनको देखा होगा, डॉक्टर नबिया अली खान का उन्होंने मेकओवर किया है और इतना जबरदस्त मेकओवर किया है कि कहते हैं ना कि सोशल मीडिया पे धूमें मच गई हैं। और हम चाहते हैं कि हम आज आपको उनसे भी मिलवाएं और पूछे कि उन्होंने डॉक्टर नबिया के ऊपर जिस तरह ग्लोई लुक और ड्यूई लुक जो है क्रिएट की थी, वो लोग हम घर में बैठे बैठे कैसे हासिल कर सकते हैं। और उसके साथ साथ ये भी है कि कौन सी प्रोडक्ट इस्तेमाल की है, कितना हाई एंड मेकअप इस्तेमाल किया है जिससे हम ये ड्यूई लुक ले सकते हैं और ड्रेस को कैरी कैसे कर सकते हैं और शूट कैसे करा सकते हैं। तो मैं वेलकम करती हूँ बड़ी मशहूर मारूफ मेकअप आर्टिस्ट सना हमायूं को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है सना? अल्लाह का शुक्र। सना आप वही है ना जिसने डॉक्टर नबिया का मेकअप किया था? हाँ जी, मैं वही हूँ जिन्होंने किया था। और मतलब कि आप इतना डर क्यों कर रही थी मेकअप? क्योंकि आपको लगता था कि आप 2 दिनों में ऐसी वायरल हो जाएंगी? बिल्कुल ऐसा आइडिया नहीं था। माशाल्लाह डॉक्टर नबिया का फॉलोइंग और ये सब चीज़ें इतनी अच्छी हैं और बड़ा प्यार लोगों का है उनके साथ, बड़ी कनेक्शन है, मजा आया। लेकिन मुझे भी इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। हाँ, कि डॉक्टर नबिया का जिन्होंने मेकअप किया है वो मेकअप आर्टिस्ट ये है, क्योंकि उस दिन हम आपको शो में बुला नहीं सके थे। आई थिंक यू वर बिजी एट दैट टाइम। जी जी, मेरी तो अच्छा, आप हम थोड़ी सी उनकी लुक के ऊपर बात करते हैं। जी, जी। आपने जो उनको लुक दी थी, उनकी लुक के ऊपर आपने कैसे ये सोचा कि आप उनको बहुत ड्यूई लुक, बहुत बार्बी लुक और बहुत पिंकी लुक देंगी? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल उनका पहला कंसर्न भी यही था कि मुझे ना थोड़ा सा पिंक लुक में चाहिए, मतलब जो ब्लश ऑन वाली जो थोड़ा सी पिंक टोन्स में होता है, तो वो, और उनको लाइट और सॉफ्ट मेकओवर चाहिए था। इस वजह से बस उनकी स्किन को पहले ट्रीट किया, क्योंकि थोड़ी ड्राई हुई भी थी स्किन। आजकल वेदर ऐसा चल रहा है कि ड्राई स्किन होती है। स्किन ट्रीट करने के बाद फिर उनके पर जितनी भी मैंने प्रोडक्ट्स यूज़ की, वो जिसका हाई एंड करने की कोशिश की कि सारा कुछ बेस्ट हो। स्किन प्रेप के बाद फिर प्राइमर, स्मैश बॉक्स का मैं अगर आपको डिटेल्स बताऊं थोड़ी सी इनकी, हमें, ताकि लोगों को भी पता चले कि किस तरह से आप बेस्ट स्किन के हिसाब से आप उसको बेस्ट ले सकते हैं। स्मैश बॉक्स प्राइमर में बहुत अच्छा है, बहुत ही सॉफ्ट कर देता है स्किन को। उसके बाद फिर आप जो है वो स्किन प्रेप करने के बाद कंसीलिंग, करेक्शन, कलर करेक्शन करते हैं। जैसे डार्क सर्कल्स आजकल सबके ही, हमें रातें जाग जाग के डार्क सर्कल्स पड़े हुए हैं, वो ज़रूरी होते हैं कलर करेक्ट करने। उसके बाद उनकी फाउंडेशन में स्पेशली मैंने जिस चीज़ का एडिशन किया है वो शार्लेट टिलबरी की जो डूई फाउंडेशन है, ताकि ग्लो के लिए वो उनको उस तरह से ग्लो चाहिए था। दैट्स वाई पाउडर का इस्तेमाल बहुत कम किया है, क्योंकि पाउडरी लुक जो है ना वो उनको चाहिए भी नहीं थी और उनकी स्किन भी बहुत ड्राई थी। दैट्स वाई उसको मॉइस्चराइज रखा, शार्लेट टिलबरी यूज़ किया उनके साथ फाउंडेशन में। और आईज के हिसाब से अगर हम जाएं तो आईज, अच्छा, आपने आईज बहुत उनकी सॉफ्ट की हुई थी। जी जी, उनको बहुत प्रोमिनेंट ग्लिटर भी नहीं चाहिए था, बिकॉज इट वाज अ डे लाइट फंक्शन स्पेशली। और गोल्ड ड्रेस था तो हमने गोल्ड्स के साथ अंडर क्रीज लाइन पिंक्स में रखी थी, और गोल्ड ग्लिटर भी बहुत स्पार्कली ग्लिटर ही लगाया था। शिमर एंड ग्लिटर को मिक्स करके ग्लू के साथ, जैसे एक एप्लीकेशन होती है प्रॉपर, उस तरीके से उनकी आईज रखी थी। लाइनर भी हार्श नहीं रखा था, बिकॉज द ड्रेस वॉज सो लाइट, उसके हिसाब से उनका मेकओवर करना था। लिप्स भी हमें उनको बबली पिंक लिप्स चाहिए थे। इसी तरह ब्लश ऑन हाई एंड, जिस तरह नार्स का हाई एंड बहुत अच्छा है ऑर्गेज्म, वो वाला यूज़ किया। फैंटी का हाइलाइटर जो कि आजकल बहुत सारी हाई एंड प्रोडक्ट्स इस्तेमाल जी जी, वो हाइलाइटर से बड़ी ग्लो उन चीज़ों। अच्छा, आपने कितना चार्ज किया था? 1-1.5 करोड़ तो किया होगा। मैंने प्यार मोहब्बत चार्ज किया था उनसे। हाँ, हर चीज करोड़ों की हो रही है, जोड़ा भी करोड़ों का है, तो उसके बाद ज्वेलरी भी करोड़ों की है, तो मेकअप भी तो करोड़ों का होगा। मेकअप की प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी हैं, लेकिन मैंने उनसे प्यार मोहब्बत चार्ज किया है, कुछ भी चार्ज नहीं किया। अच्छा, हम सब कह रहे हैं हमने उनसे बहुत मोहब्बत से चार्ज किया है, हमने कुछ इतना करो, क्योंकि ऑब्वियसली जब एक इन्फ्लुएंसर है, इतनी बड़ी पर्सनालिटी है, रिलेशनशिप गोल्स के ऊपर वो बात करती हैं, और ऑब्वियसली लोग उनको देखते हैं, पसंद करते हैं, तो ऑटोमेटिकली उनकी इतनी फॉलोइंग है ना। इट वाज एन ऑनर कि शी कॉल्ड मी कि कैन आई गेट माय मेकओवर फ्रॉम यू, तो इट वाज एन ऑनर फॉर मी। तो मेरे लिए तो यही बहुत था और यही ऑनर काफी था। तो आई रियली एंजॉयड मेकिंग, और मेरा तो स्टूडियो भी साथ ही है, तो साथ ही उनका शूट भी हुआ। हमने बड़ा एंजॉय किया उस सारे प्रोसेस को। और दूसरी बात ये भी व्यूअर्स को बता दें कि बहुत ही क्विक कॉल थी, क्योंकि कोई डिसाइडेड नहीं था। सना को भी क्विक कॉल की है, मुझे भी क्विक कॉल की क्योंकि उनका जोड़ा चाहिए। बिल्कुल, जस्ट अ डे बिफोर। अच्छा सना, वी हैव अ मॉडल विद अस, तो इनको थोड़ा सा आप प्रेप एंड प्रिपेयर करके बताएं, क्योंकि हम ऑडियंस को दिखाना चाह रहे हैं कि
अगर वो जाना चाहती हैं किसी इवेंट पे, शादी का इवेंट है, तो हल्की सी ग्लोई लुक कैसे देते हैं, तो आप इनको साथ साथ स्टार्ट करें, मैं भी बल्कि आपका साथ देती हूँ और देखते हैं हम कि हम कैसे जो है ये जो प्रोडक्ट इन पे लगा सकते हैं और कैसे जो है हम इनकी लुक जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। स्किन तो इनकी बहुत साफ नजर है, स्किन साफ है और थोड़ी सी प्रिपेयर होने वाली है, हल्का सा मॉइस्चराइजर बहुत ज़रूरी है, जब तक वो नहीं करेंगे कोई ठीक है। और व्यूअर्स जो है वो साथ साथ स्टेप्स देख लें जिस तरह लगाइए। सना आपने पहले इनको मॉइस्चराइज किया है, लगा रही हैं? पहले मैं मॉइस्चराइज कर रही हूँ, ठीक है, और उसके बाद आपकी अपनी मर्जी होती है कि आप आई मेकअप पहले करें या फिर फेस को, लेकिन आई मेकअप पहले इसलिए करते, मैं इसलिए करती हूँ ताकि जितनी देर तक मॉइस्चराइजर जो है ना स्किन पे ऑब्जॉर्ब होता रहता है, वो बेस्ट होता है। जितनी देर में ऊपर देखें आई मेकअप हो जाए उतनी देर में आपकी स्किन में, जैसा मैंने देखे पूरी तरह इसको ऑब्जॉर्ब नहीं किया, हाँ, छोड़ दिया ताकि थोड़ी देर में ये अच्छे से स्किन के अंदर चले जाए मैक्सिमम, क्योंकि स्पेशली आजकल ड्राई सीजन है, वेदर ड्राई है ना बहुत ज्यादा, ठीक है, तो इसलिए जितनी देर में मैं इनकी आईज करूंगी उतनी देर में ये स्किन के अंदर चला जाएगा। और फिर उस तरीके से हम लोग अब आजकल बहुत लेटेस्ट चल रहा है कि जैसे जो मैंने भी किया हुआ है ब्राउन आईज एंड लाइट लिप्स का मैट ना भी हो लेकिन ब्राउन और कोल आईज बहुत इन चल रही हैं, तो मैं क्योंकि वो एक ऐसा मेकओवर है जो किसी भी उसमें चला जाएगा, किसी भी आउटफिट के साथ चला जाएगा, ठीक है। तो मैं इनकी सबसे पहले आईज करूंगी। आईज के लिए मैं इनको स्टार्ट करती हूँ अपनी पैलेट से। अच्छा, आपने ब्राउन्स में करना है? जी मैंने तो आप व्यूअर्स पैलेट जो है हम इसमें आपको दिखा रहे, कलर्स दिखा रहे हैं कि हम ब्राउन मेकअप कर रहे हैं। और ये पैलेट है, ये हुदा की पैलेट है वाइट, और इसके अंदर जो ब्राउन सारे ब्राउन टोन्स हैं, हाँ। उन्हीं को रस्ट एंड ब्राउन टोन्स को मैं यूज कर, आप साथ साथ लगा ही जाएं और मैं इसको कैरी करती हूँ, आप लगाई जाएं साथ साथ, ताकि ऑटोमेटिकली जो व्यूअर्स हैं वो देख सकते हैं कि आई को आपने कैसे इनहांस करना है, कैसे उसको ब्राउन लुक देनी है। और ब्राउन आईज जो हैं आजकल बहुत इन फैशन है, ब्राउन के ऊपर आप लाइट सा ग्लिटर भी लगा लें तो ऑटोमेटिकली आपकी जो आंख है वो खुल जाती है। और इनकी आंखें तो वैसे आई थिंक ग्रीन है, तो ऑब्वियसली वो पॉप आउट करेंगी आईज, आई कलर इज वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, ये आपने कंसील किया है? कंसील किया है मैंने। हाँ, आई को पहले कंसील करना है। अगर आई को कंसील करेंगे तो ऑटोमेटिकली शेड अच्छा लगेगा इसके ऊपर, अदरवाइज आपकी अपनी जो शेड्स होते हैं ना उसकी वजह से प्रॉपर शेड्स एनहांस नहीं होते। ठीक है, ये भी बात है, सही है। तो अच्छा, प्रोडक्ट निकालते वक्त किस चीज का ख्याल रखना चाहिए? ना आप साथ साथ करें और बताती जाएं, क्योंकि अक्सर लोग बहुत ज्यादा प्रोडक्ट अपनी आंख पे लगा लेते हैं। नहीं, मिनिमल से स्टार्ट करते हैं और हमेशा लाइट से स्टार्ट करते हैं। बेशक मैंने इनको ब्राउन करना है, लेकिन मैंने इनकी स्किन टोन से स्टार्ट किया है और आहिस्ता आहिस्ता मैं इसको एनहांस करूंगी। ओके, ये भी अच्छा है। वैसे आपने पहले ही उनको ना डेप्थ दे दी ताकि वो फिर होता नहीं एक लाइन सी पड़ जाती है आंख के ऊपर। नहीं, जितना फ्लफी ब्रश ले वो सबसे अच्छा रहता है। इस ब्रश का नाम क्या है? ये मॉर्फी का ब्रश है, इसको कहते हैं इस ब्रश को? ये क्रीजिंग ब्रश होता है। क्रीजिंग ब्रश, क्रीज हम इससे बनाते हैं। क्रीजिंग ब्रश आपको हम इसलिए सिखा रहे हैं कि आज ट्यूटोरियल दे रहे हैं, लेकिन इट शुड बी फ्लफी ताकि ये जो है हार्श लाइंस ना क्रिएट करे। ओके, ठीक है। उसके बाद स्मॉल ब्रश से हम लोग उसका वो करेंगे, डेप्थ डार्क ऐड करते जाएंगे। हाँ। तो ये भी बहुत अच्छी चीज है ना कि आपको ब्रशेस का पता होना चाहिए। ये बिल्कुल स्मॉल ब्रश से मैं इनका डेप्थ ऐड करें। एक क्रीज ब्रश है, एक स्मॉल ब्रशेस है। ब्रशेस आप लोग व्यूज नोट डाउन कर लें, बिकॉज हमें ये नहीं समझ आती कि ब्रश कौन सा ब्रश किस जगह इस्तेमाल करना है और कैसे इस्तेमाल करना है। तो हम आज आपको ट्यूटोरियल भी बता रहे हैं कि आपने जो है वो ब्रश को कैसे पकड़ना है और कैसे आपने इसको यूज करना है। सही है। ये सिर्फ मैंने इनकी लैश लाइन के ऊपर दिया है ताकि ऊपर तक ये डार्क ना हो। आप बेशक रख दें, मैं ठीक है कर लेती हूँ। इट्स ओके, सही है। आपने थोड़ा सा डार्क स्लोली एंड ग्रेजुअली मैंने इसको डार्क करना है ताकि वो अब ये मेरे ऊपर है। अगर इनका ड्रेस जो है वो इस तरह का है कि ये ग्लिटर शिमर ऐड कर सकती हैं तो वो हम इसमें ही कर देंगे, तो वो भी इट्स अकॉर्डिंग टू ड्रेस। इस तरह के ड्रेस के साथ ये वाला चला जाएगा, हेवी ड्रेस के साथ इसी के अंदर हम सेंटर में शिमर ऐड कर देंगे या ग्लिटर। हाँ। अच्छा, अक्सर देखा है हम आईज हम देखिए लोगों की व्यूअर्स, आपने भी नोट डाउन किया होगा कि आंखों के ऊपर बड़ी बड़ी पलकें लगी होती हैं और वो आपको सूट ही नहीं कर रही होती। कभी कभार इवन आपकी आंखें ड्रूपी लगने लग जाती हैं उससे, हुडेड होती हैं। जी। हर आंख पे लैश सूट करती है?
सूट हर आंख पे करती है, लेकिन हर आंख का लैश का स्टाइल डिफरेंट होता है। जिसकी हुडेड और छोटी आईज है उसमें आप बड़ी लैशेस लगा दोगे तो वो तो बहुत ही बुरी, उनका तो फिर आई मेकअप कुछ नजर ही नहीं आएगा। तो ये भी बात बड़ी वो है कि जो आप लोगों ने अपनी आंख के देखकर, अपनी आंख की सिमेट्री समझकर जो है वो लैश का इस्तेमाल करना। अब जैसे हम अब क्लाइंट आते हैं तो हम उनको दो तरह की लैशेस दोनों आंखों पे लगा के चेक करते हैं कि जो उनकी आईज को लिफ्ट कर रही हो, खुली नजर आ रही हो, बंद नहीं पॉप अप हो और खुली नजर आ रही हो, वो वाली लैश हम चूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्लाइंट भी उसकी भी चॉइस होती है और हमारी भी, जो बेस्ट हमें ऑप्शन लगता है वो। अब जैसे ये इसके अंदर एक शिमर सा शेड है ब्राउन का ही, थोड़ा सा मैं इसमें गोल्ड भी शायद एंड में डाल दूं। मैंने उसी को अपने फिंगर से, अगर आप अच्छी पैलेट यूज करेंगे तो आपको ग्लू की भी जरूरत नहीं है। आई थिंक पिगमेंटेड पैलेट जो होंगी, जिनका पिगमेंट अच्छा होगा, आपको इस्तेमाल कीजिए, वो किसी भी कंपनी का आप ले लें अकॉर्डिंग टू योर अफोर्डेबिलिटी। बिल्कुल ठीक है ना। आजकल मेकअप कौन सा सस्ता है, अब तो हजारों की बात होगी है। पहले तो कुछ 100 में कुछ मिल जाता था, लेकिन सर अब तो हजारों से अलावा मेकअप नहीं मिलता। नहीं, हजारों भी कम है, लाखों की बात है। सस्ता तो अब कुछ भी नहीं रहेगा। अगर अच्छी चीज लगानी है तो वो फिर एक्सपेंसिव ही है मेकअप। अच्छा, वेरी नाइस सना, बहुत अच्छी लग रही है आईज। अगर हमारे जो कैमरा मैन है उसको क्लोजअप दिखाते हैं आई का, तो ऑटोमेटिकली जो है वो पता लग जाएगा कि हमने एक साथ ही थोड़ा सा ग्लिटर के साथ थोड़ा सा शिमर लगा दिया। हाँ, यहाँ से नजर आ रहा है बिल्कुल, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जो है अच्छा ब्राउन गोल्ड ग्लिटर लगा दिया है। अगर हम फ्रंट व्यू भी देखें तो फ्रंट से भी नजर आ सकता है कि जिस तरह जो आई के ऊपर जो है ना, बिल्कुल ना क्रीज नजर आ रही है, बिल्कुल लग रहा है कि सटल है, और बिल्कुल जो है स्ट्रोक्स नजर नहीं आ रहे। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है। अच्छा, इनको सना लाइनर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अक्सर लड़कियां जो होती हैं वो कहती हैं कि लाइनर के बगैर मेकअप इनकम्प्लीट है। मैंने भी ये लाइनर नहीं लगाया हुआ। नहीं, देखिए लैशेस भी आजकल फैशन में चल रहा है कि अगर लैशेस अच्छी से मस्कारा की हो या लैशेस वैसे लगाई हो तो लाइनर हम मोस्टली मेहंदियों पे नहीं लगाते। मेहंदी ब्राइड्स तो अक्सर यही कहती हैं कि हमारी दोनों दिन पे लुक चेंज कैसे आएगी, तो फिर लाइनर, इवन मैंने लाइनर नहीं लगाया हुआ। तो इट्स कोल आईज है बट लाइनर कहीं नहीं लगा हुआ।